नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष दुबे। आज का टॉपिक है शिक्षा और दर्शन का संबंध, यानी शिक्षा और दर्शन के मध्य क्या संबंध है, कैसे दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। तो सबसे पहले हम विचार करेंगे कि शिक्षा क्या है और दर्शन क्या है। दर्शन व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। संसार में कोई भी कार्य बिना किसी उद्देश्य का नहीं होता, और वो जो उद्देश्य होता है वह दर्शन के अंदर निहित होता है। यानी कि जो दर्शन होता है वह मनुष्य के, समाज के, राज्य के और पूरी दुनिया के उद्देश्यों को निर्धारित करता है, पूरी मानवता के उद्देश्य को निर्धारित करता है। अर्थात दर्शन व्यक्ति के जीवन के उद्देश्य की बुनियाद है। शिक्षा क्या है? शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन है। तो इन दो तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि दर्शन साध्य है और शिक्षा साधन है। अर्थात दर्शन उद्देश्य है और शिक्षा उद्देश्य की प्राप्ति का माध्यम है। जहां तक इस संबंध की बात है दर्शन और शिक्षा के मध्य, इसको हम 6-7 मुद्दों के अधीन अध्ययन कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला जो बिंदु होगा, जो पहला तथ्य होगा, वह है दर्शन और शिक्षा का उद्देश्य। यानी दर्शन और शिक्षा दोनों का उद्देश्य क्या होगा। सिंपली एक लाइन में हमने अभी बात किया कि दर्शन जीवन का साध्य होता है, अर्थात अंतिम उद्देश्य होता है, और शिक्षा उस अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति का साधन होता है। अब उद्देश्य क्या होता है? हर समाज का, हर व्यक्ति का, हर परिवेश का अपना एक अलग उद्देश्य होता है। तो दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य के मध्य यदि हम चर्चा करेंगे, इस विषय पर जब चर्चा करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि समय, काल, देश, परिस्थिति के अनुसार शिक्षा का भी उद्देश्य बदलता है और दर्शन का भी उद्देश्य बदलता है। यदि हम प्राचीन काल से लेकर के शिक्षा के उद्देश्यों की चर्चा करेंगे या प्राचीन काल के दर्शन के उद्देश्य की चर्चा करेंगे, तो प्राचीन काल में स्पार्टा नामक राज्य में जो सबसे महत्वपूर्ण था, जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था समाज का, व्यक्ति का, वह था उच्च सत्ता को महत्व देना। यानी राज्य का महत्व था। सबसे मुख्य राज्य था, सबसे प्रमुख राज्य था। यानी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का प्राथमिक उद्देश्य था राज्य की रक्षा करना, क्योंकि राज्य को एक उच्च सत्ता के रूप में देखा जाता था। तो स्पार्टा के लोगों के जीवन का परम उद्देश्य था स्पार्टा की रक्षा करना। तो ये वहां के दर्शन का यही ऑब्जेक्टिव था, टू प्रोटेक्ट द स्टेट। इट वाज द अल्टीमेट एम ऑफ एवरीवन इन द स्पार्टा ऑफ देन टाइम। वहां की दार्शनिक विचारधारा के अनुसार इंडिविजुअल यानी व्यक्ति जो था वह गौण था और समाज अथवा राज्य प्रधान था। प्रधान यानी दर्शन का जो दर्शन था, जो मुख्य उद्देश्य था, वह राज्य था, समाज था, न कि व्यक्ति था। तो स्पार्टा का दर्शन क्या हो गया? वहां का राज्य हो गया। तो राज्य प्रमुख है तो राज्य की सुरक्षा हर व्यक्ति का दायित्व हो जाएगा। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का दर्शन राज्य की सुरक्षा करना था। एक बात हो गई। दूसरी बात हो जाती है कि राज्य की सुरक्षा कैसे होगी। उद्देश्य तो निश्चित हो गया, यानी कि स्पार्टा के स्टेट का जो दर्शन है, जो फिलोसफी है, वो तो निश्चित हो गई। वो क्या है? टू प्रोटेक्ट द स्टेट
एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे राज्य की रक्षा करना हर एक व्यक्ति का दायित्व था, क्योंकि इट वाज द अल्टीमेट, अंतिम लक्ष्य यही था। तो अब बात आ जाती है शिक्षा की। किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति शिक्षा के अभाव में संभव नहीं है। जैसा कि हमने बताया कि दर्शन यदि साध्य है तो शिक्षा उसका साधन है। बिना साधन के साध्य की प्राप्ति नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है कि स्पार्टा के लोगों का जो जीवन दर्शन है वो है राज्य की रक्षा करना। तो राज्य की रक्षा के लिए उनको किस बात की शिक्षा होनी चाहिए, किस चीज की वो शिक्षा ग्रहण करेंगे? तो स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य ये था कि राज्य में अनुशासन का निर्माण हो, अर्थात वहां के नागरिक अनुशासित हों, वहां के नागरिकों में सैन्य कौशल हो, युद्ध कौशल हो, हृष्ट पुष्ट हो, स्वस्थ हो। ऐसे शिक्षा प्रणाली को वहां पे स्थान दिया गया। तो राज्य की सुरक्षा अर्थात दर्शन को प्राप्त करने के लिए शिक्षा को साधन के रूप में प्रयोग किया गया। एक तो ये आप समझ सकते हैं। दूसरी बात, एथेंस नामक एक राज्य की बात करेंगे। एथेंस की जो दार्शनिक विचारधारा है यह स्पार्टा से बिल्कुल अलग है। स्पार्टा के लोगों का जो उद्देश्य है वो है राज्य की रक्षा करना, लेकिन एथेंस के लोगों का जो विचार है वह था शारीरिक सौंदर्य की प्राप्ति के साथ साथ मानसिक विकास पर वो ध्यान देते थे। मीन्स दे प्रिफर द इंडिविजुअल वैल्यू, व्यक्ति के मूल्य पर उनका जोर था। इसलिए वहां की शिक्षा के केंद्र में फिजिकल हेल्थ, करेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर एंड डेवलपमेंट ऑफ आर्ट्स, यानी कि व्यक्ति में सौंदर्य, कला, नैतिकता आदि के विकास के लिए वहां की शिक्षा व्यवस्था थी। तो अब देख लीजिए, एथेंस का दर्शन और शिक्षा और स्पार्टा का दर्शन और शिक्षा, ये कैसा संबंध है? यानी कि दर्शन और शिक्षा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एथेंस का दर्शन राज्य की रक्षा है। राज्य की रक्षा के लिए यदि वहां की शिक्षा व्यवस्था में सैन्य कौशल को शामिल नहीं किया जाएगा तो शिक्षा व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि वहां के उद्देश्य की प्राप्ति ही नहीं हो पाएगी। एथेंस में बिल्कुल अलग विचारधारा है। एथेंस के लोगों का जो दर्शन है, जो जीवन दर्शन है, वह है नैतिकता का विकास, चरित्र का विकास, शरीर का विकास, सौंदर्य का विकास। तो वहां का जो करिकुलम है, वहां की जो शिक्षा व्यवस्था है वो इसके अनुरूप है। रोम के निवासियों की अगर हम बात करेंगे तो रोम के लोग अपने जीवन में कर्तव्य को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देते थे। यानी रोमन्स प्रीफर द इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यूटी। वो व्यक्ति के कर्तव्यों पर, उनके जो जीवन का दर्शन है, उनके जो स्टेट का दर्शन है, उन समाज का जो दर्शन है, रोमन सोसाइटी की जो फिलोसफी है, दैट इज ड्यूटी ओरिएंटेड, इंटीग्रेटेड, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, इस पर वहां का दर्शन है, जीवन दर्शन है। तो वहां की शिक्षा व्यवस्था में भी इस प्रकार का पाठ्यक्रम शामिल किया गया है। यानी कि लोग ईमानदार हों, लोग कर्तव्यनिष्ठ हों, लोग अपने कार्य को ईमानदारी पूर्वक निभाएं। थोड़ा सा आगे बढ़कर के हम जब अपने देश में भारत की बात करते हैं तो भारत में जो प्राचीन जीवन दर्शन है वो था मोक्ष की प्राप्ति करना, अर्थात भारतीय जीवन दर्शन मोक्ष की प्राप्ति था। भारत का जीवन दर्शन सांसारिक या भौतिक जीवन को महत्व नहीं देता है, वह पारलौकिक जीवन को महत्व देता है।
यहाँ के शास्त्रों में लिखा हुआ है, विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाय सा विद्याया विमुक्तये। यहाँ के शास्त्र कहते हैं, शास्त्र प्रमाण है, विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाय सा विद्याया विमुक्तये, यानी कि यहाँ की विद्या, यहाँ का जो शिक्षा दर्शन है, उस शिक्षा दर्शन का जो उद्देश्य है वह है ब्रह्म की प्राप्ति करना, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करना। तो उसी तरह से यहाँ की शिक्षा व्यवस्था भी बनी, क्योंकि भारतीय प्राचीन जीवन दर्शन भौतिक संसार से परे पारलौकिक संसार का था, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति का था। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो शिक्षा व्यवस्था थी, वह शिक्षा व्यवस्था ब्रह्म क्या है उसकी चर्चा करती है। तो जैसा कि हमारे भारतीय उपनिषदों में, पुराणों में, वेद में और जो दर्शन है भारत का, वह ब्रह्म को स्थान देता है। तो ये वेद, पुराण, दर्शन, शास्त्र, ये हमारी शिक्षा के करिकुलम रहे हैं। तो इन तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा और दर्शन दोनों एक दूसरे से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और दोनों एक दूसरे के अभाव में व्यर्थ हो जाते हैं। मनुष्य के जीवन का दर्शन बिना शिक्षा के पूर्ण नहीं हो सकता, और वह शिक्षा व्यर्थ है जो मनुष्य को जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक नहीं होती। तो ये एक संक्षिप्त चर्चा है आज की। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, दर्शन और पाठ्यक्रम के मध्य क्या संबंध है। अभी तो हमारा जो आज का ये डिस्कशन रहा है, ये है दर्शन और शिक्षा का जो उद्देश्य है, इसका कैसे एक दूसरे से संबंध होता है। तो एक लाइन में फिर से हम कहना चाहेंगे कि दर्शन का उद्देश्य साध्य होता है और शिक्षा का उद्देश्य साध्य को प्राप्त करने का साधन बनाना होता है, यानी साधन उपलब्ध कराना होता है। चलिए, धन्यवाद।